नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 51,135 पे, यानी कि 762 पॉइंट की जबरदस्त यहाँ पे उछाल देखने को मिला। देखो, बैंक निफ्टी और ज्यादा उछल सकती थी लेकिन एचडीएफसी का उतना सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन अगर आप निफ्टी को देखते हो तो क्या ही जबरदस्त 557 से भी ज्यादा यहाँ पे उछाल आया है। और वही अगर आप सेंसेक्स को देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 2000 पॉइंट का जबरदस्त उछाल आया है। लगभग 2.5% यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स में उछाल आया और 1.5% के आसपास में यहाँ पे आप देखते हो तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे उछाल आया है। देखो, निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा और अब सेंसेक्स का वीडियो भी इस चैनल पे आने वाला है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब चैनल को कर लेंगे तो जो भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा वो सारा प्रॉपर तरीके से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। देखिए, एक बार यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को देखते हैं और उसके बाद वापस चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम में, देखेंगे कि बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। देखो, यहाँ पे हमको समझना होगा कि कल जो है इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, महाराष्ट्र इलेक्शन का, और उसका इंपैक्ट पड़ना है। और आज मार्केट को क्यों लेके ऊपर जाया गया है वो हम निफ्टी वाले वीडियो में थोड़ा सा बात करेंगे। बैंक निफ्टी को वीडियो में यहाँ पे मैं पहले आपको एनालाइज करके समझाता हूँ। फर्स्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे आप तो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल आज जैसे ही निकालता है तो एग्जैक्टली इसी कैंडल के ऊपर में यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में यहाँ पे ट्रेड पकड़वा दिया था स्टूडेंट को। क्यों? क्योंकि बाजार मुझे लगा अप ट्रेंड में है, पिछला रैली को कंप्लीट कंटिन्यू किया वहीं से, तो एक मोमेंटम हो सकता है और ये जो हाई है इसको टेस्टिंग कर सकता है, ये मेरे को उम्मीद लगा। तो यहां से मैंने ये देखो फर्स्ट 5 मिनट में मैं पर्सनली जा सकता हूं, लेकिन स्टूडेंट के साथ में मैं उनको देखो, जब भी आप बिगनर्स हो तो आपको फर्स्ट 5 मिनट में ट्रेड नहीं करना है। चाहे मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाए, 500 पॉइंट नीचे जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। सेटल होने का वेट करना होता है, प्राइस एक्शन का वेट करना होता है। और दूसरी बार आप जब देखोगे तो यहां से यहां का एक जो प्रॉफिट बुक हुआ था ये ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। देखोगे तो ये आपको लगेगा कैंडल छोटा, लेकिन ये ध्यान से देखोगे, माउस ले जाऊंगा तो 141 पॉइंट। तो भाई इसमें से 50 60 70 पॉइंट भी मिल गए तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा है, हमारे लिए बहुत ज्यादा है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब फिर वापस इसको टेस्टिंग करके रिजेक्ट होता है, फिर टेस्टिंग करता है, फिर रिजेक्ट होता है, एंड फिर फाइनली डब्ल्यू पैटर्न बना के इसको 51,000 का राउंड नंबर को ब्रेक करता है। राउंड नंबर को जो यहाँ पे था, यहाँ भी कमेंट्री की थी और यहाँ भी स्टूडेंट्स ने 51,000 के पास पैसा बनाया। क्योंकि देखो, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि राउंड नंबर अप ट्रेंड शुरू हो जाए और राउंड नंबर के ऊपर में अगर टाइम बिताना स्टार्ट कर दे बाजार, तो इसका मतलब है कि वहां से बाजार तेजी रॉकेट की रफ्तार से निकल सकता है, कि लोग जिन्होंने अपना पोजीशंस बनाया वो कवर कर सकते हैं। एंड फाइनली 51,000 का राउंड नंबर ब्रेक भी हुआ और उसके ऊपर में क्लोजिंग हुई है। वन डे टाइम फ्रेम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको वापस ले चलता हूं। देखो, निफ्टी का वीडियो आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसने 5 दिनों का पूरा कैंडल इंगल्फ किया है। और आप देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी ने कल ही से ये स्टार्ट कर दिया था ऊपर खींचना, तो एक हैमर बनाया और उसके ऊपर में क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे एक हिम्मत दिलासा जो भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक इलेक्शन इंपैक्ट की बात भी करना जरूरी है, क्योंकि कल महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट आएगा और भी स्टेट्स के, झारखंड का रिजल्ट आएगा, बट महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है, आर्थिक राजधानी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि ये जो रैली की गई है इसलिए कि डाउन ट्रेंड में अब चूंकि, और जब इंपैक्ट में आपको समझना है कि गवर्नमेंट जो वहां पे पहले से है, बीजेपी की गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट वहां से चली जाती है तो वैसी स्थिति में बहुत ज्यादा मार्केट में गिरावट और हो सकती है। तो अगर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे और यहां से अगर क्रैश भी होता है मार्केट, अगर मान लो 1000 पॉइंट ऊपर बैठा हुआ है तो नीचे भी आ जाए तो फिर अपने लेवल पे ही आएगा। लेकिन अगर ये नीचे होता और यहां से क्रैश करता मार्केट तो फिर 1000 पॉइंट, तो ये भी इंपैक्ट को समझना है आपको। ये बिल्कुल हमें नहीं पता कि किसकी गवर्नमेंट आने वाली है, लेकिन जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी, मान लो कि गवर्नमेंट रिपीट होती है, तो चांसेस बनेंगे कि कल आपको, यानी कि मंडे को अप ट्रेंड यहां पे देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, जोन है, तो पहले इस जोन को भैया निकालना पड़ेगा। तो निकालने के समय यहां पे अगर एक कैंडल बनाया और कैंडल बना के थोड़ा समय बिता के जाएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, इस एरिया में इसको यहां से यहां का समय बिताना बहुत जरूरी है गाइज। अगर ये यहां से यहां खींचा और फिर इसके पास आसपास कहीं समय बिताता है ना, इस जगह पे 52,000, 51,800, 52,800 के एरिया में समय बिताता है, तो भाई साहब यहां से तेज रैली हो सकती है। यहां पे मतलब ऊपर चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां कुछ दिन समय बिताए, जैसे यहां पे कुछ दिन समय बिताएगा तो बाजार आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को यहां पे आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो मुझे अभी रेसिस्टेंस दिख रहा है मंडे के लिए वो है 51,300 का नंबर। जैसे 51,300 को निकालता है तो फिर 51,500 का राउंड नंबर रहेगा, और 500 को राउंड नंबर निकाला तो 51,700 और फिर 51,850, क्योंकि ये जो नंबर है जो मैंने आपको यहाँ क्या 51,850, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नंबर है। आपको क्या ध्यान रखना है, देखो अभी जो मैंने आपको रेसिस्टेंस बताया वो आपको 850 तक का रेसिस्टेंस बताया। रेसिस्टेंस तो अभी रास्ते में बहुत सारे रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ही रेसिस्टेंस है। तो आपको रेसिस्टेंस जब भी कोई ब्रेक होता है तो प्राइस एक्शन कैसे आपको ध्यान रखना है, ये देखिए, मान लीजिए कि बाजार इस तरह से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, तो भाई रेसिस्टेंस को ब्रेक किया तुरंत मत चले जाओ, वहां थोड़ा समय बिताता है, ब्रेकआउट करके थोड़ा समय बिताता है, देन उसके बाद वापिस जो बाजार ऊपर अपने हाई को निकालता है, तो इस दौरान आपको ये पकड़ना है, ठीक है।
और अप ट्रेंड में किस तरह से पकड़ना है ये वीडियो में पहले भी समझा चुका हूं। और आज मैंने आपको जो बताया वो ये है कि जब भी आप अप ट्रेंड आपको दिख रहा है और कोई रेसिस्टेंस आ गया तो भाई रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट पे तुरंत ट्रेड पकड़ोगे तो वो हो सकता है कि एक फेक ब्रेकआउट हो और ट्रैप हो जाओगे। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट होने के बाद बाजार फिर से उसके ऊपर में कोई एंट्री कैंडल, डोजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप कैंडल कुछ दे के जा रहा है, तो आपको एंट्री कैंडल दे के जा रहा है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये देखो, ये सब सीखने के लिए भाई साहब, आप अगर सीखना चाहते हो चार्ट रीडिंग तो इसके लिए भैया यहाँ पे आना पड़ेगा। ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी की नई शुरुआत करिए। यहाँ चार्ट रीडिंग पे पैसा है, चार्ट रीडिंग में समय लगेगा, एक बार चार्ट रीडिंग कर गए, चार्ट रीडिंग से पैसा बनता है और पैसा रहता है आपके डिसिप्लिन से। अगर आप दोबारा ट्रेड नहीं लेंगे, फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट है फिर भी आप दोबारा लेते हैं, तीसरी बार लेते हैं, असली गेम वहीं पे आप लोग नुकसान में जाते हैं। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट उठा के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं तो हमेशा प्रॉफिट में आता हूं, या जब भी प्रॉफिट में दिखता है तो मैं बुक नहीं कर पाता। ठीक है, लॉस में बहुत लंबा बैठा रहता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप अपने पोजीशन को नहीं निकालते और उसका नुकसान आप लोग को। ये सारा चीज साइकोलॉजी है और सीखने के लिए आना पड़ेगा। देखो, क्लास चलती है लाइव 9:15 से लेकर 3:30 तक, तो आप भी आ सकते हैं। पूरा कम्युनिटी होता है हमारा, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लाइव देखेंगे। और उसका एक देखो, लोग कहते हैं पोस्ट एनालिसिस, भाई आप ऑनलाइन क्लास में आओ और फिर वहां लाइव एनालिसिस देखो कि किस तरह से लाइव एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूं। खैर, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपने यहां पे नोट कर लिया, ऊपर रेसिस्टेंस मैंने आपको बताया और सपोर्ट भी नोट कर लीजिए। सबसे पहला सपोर्ट राउंड नंबर का ही रहेगा 51,000 का। ब्रेक होता है तो अभी भैया यहां पे तुरंत ब्रेक होकर तुरंत घूम जाएगा। कहना आसान भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि अगर इलेक्शन का रिजल्ट उल्टा आया, यानी कि गवर्नमेंट रिपीट नहीं होकर दूसरी गवर्नमेंट आ गई, तो फिर वैसी स्थिति में बाजार हो सकता है कि अपना नीचे से फिसल जाए। तो वैसी स्थिति में फिर कोई सपोर्ट काम करता हुआ नजर नहीं भी आ सकता है। तो वैसी स्थिति में सबसे पहले आपका जो राउंड नंबर है वो रहेगा सपोर्ट। ब्रेक होता है तो 50,700, फिर 50,500 और 50,300। अगर ये सारे राउंड नंबर्स या फिर ये जो जितने भी सपोर्ट है ये ब्रेक होते हैं, नीचे की ओर टूटते हैं और थोड़ा समय बिता बिता के प्राइस एक्शन बना के नीचे जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड पकड़ना है। ये आपको ध्यान रखना है, बस इतनी सी चीज है। और अब जल्दी से वीक भी खत्म हो गया है, हालांकि अब तो इसका वीकली एक्सपायरी खत्म हो गया है। तो निफ्टी में एक बार देखेंगे वीकली का, और उसके बाद फिर चलते हैं। सेंसेक्स का वीडियो भी बनाना है, तो सेंसेक्स वाला जो वीडियो है ना उसमें जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि सेंसेक्स का नया वीडियो मैं डाल रहा हूं और आप सबका जो प्यार है बैंक निफ्टी के वीडियो को, निफ्टी के वीडियो को मिलता रहे, तो सेंसेक्स वाला वीडियो भी आप लोग देखिएगा। क्योंकि देखो, अब जब एक्सपायरी जो है वो अब निफ्टी की रह गई है वीकली और सेंसेक्स की रह जाएगी और बैंक निफ्टी चला बट बैंक निफ्टी हमारा पहला प्यार है, तो बैंक निफ्टी का वीडियो तो मैं कभी बंद नहीं करने वाला हूं, ना ही ट्रेड बंद करने वाला हूं। ये बैंक निफ्टी चलता रहेगा एज इट इज, जब तक बैंक निफ्टी है, जब तक हमें, तब तक चलता ही रहेगा ये वीडियो। सो गाइज, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।